Hello students, I am Rajesh Sharma from Rajesh Sharma classes. Today we will study a lesson in English for student of class 9th. This chapter has been taken from your Beehive book and the name of the chapter is If I Were You, written by Douglas James. This is a play. इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम गिराड है और जो दूसरा कैरेक्टर है वो है इंट्रूडर, जो कि गिराड को मारकर उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है और वो खुद क्या बनना चाहता है, गिराड. तो दैट इज व्हाई द टाइटल इफ आई वर यू. आई यहां पर क्या है, इंट्रूडर, और यू कौन है यहां पर, गिराड. तो यानी कि गिराड की जगह कौन लेना चाहता है, इंट्रूडर. सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. वी विल रीड द प्ले. आई विल एक्सप्लेन द वर्ड मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड आई विल एक्सप्लेन द डायलॉग टू यू. नाउ स्टार्ट विद द सीन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीन हियर. इसको हम इनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो प्ले है वो जो स्टेज के ऊपर हम इनेक्ट कर सकते हैं कमरे में, यानी कि जो स्टेज की सेटिंग की जाती है उसको हम सीन कहते हैं. कमरे में क्या क्या पड़ा है, कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई हैं, ये जो भी हम एक प्ले तैयार करते हैं वो एक सीन होता है. तो इसको स्टार्ट करते हैं. अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट व्हिच मे बी कर्टेन्ड. अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर. तो यहां पर एक छोटे कॉटेज से बात की जा रही है. जो सीन है एक छोटा सा कॉटेज का इंटीरियर वो वहां पर स्टेज पे उन्होंने सेट किया हुआ है. और यहां पर एक एंट्रेंस है जो कि बैक साइड से आती है. एक एंट्रेंस गेट है जिसके ऊपर कर्टन यानी कि पर्दा लगा हुआ है. अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर. और दूसरा जो डोर है वो प्रैक्टिकल डोर है, वहां पे आना जाना कर सकते हैं. उसको यूज करने वाला डोर है एज ए प्रैक्टिकल डोर, वो लेफ्ट साइड पे है. और जो रूम है उसमें उन्होंने स्टेज पे क्या क्या रखा हुआ है. द फर्नीचर इज सिंपल कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट, अ चेयर और टू. तो यहां पर एक सिंपल फर्नीचर रखा हुआ है और एक सिंपल यानी कि एक छोटी सी टेबल भी लेफ्ट साइड पे रखी हुई है. चेयर भी वहां पर एक या दो चेयर्स रखी हुई हैं वहां पर. एंड ए दीवान रादर अप स्टेज ऑन द राइट. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीवान. दीवान क्या होता है, सिंगल बेड जो होता है. जैसे कि आप लोग उसको घर के लॉबी में हम रखते हैं, या जो आपका लिविंग एरिया होता है वहां पर उसे रखा जाता है, वो दीवान होता है. वो राइट साइड पे रखा हुआ है. And on the table a telephone. और टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, टेलीफोन रखा हुआ है. तो ये एक सीन जो है क्रिएट किया हुआ है, ये स्टेज के ऊपर ऐसा एक रूम बनाया हुआ है. When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. यानी कि जब राइज होता है क्या होता है, कर्टन पर्दा हटता है और गिराड को बताया जाता है वो खड़ा है और फोन कॉल कर रहा है. कहां पे खड़ा है, नियर बाय द टेबल. ही इज ऑफ मीडियम हाइट. अब यहां पर डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं. यहां पर दो कैरेक्टर हैं, पहला है गिराड और दूसरा कौन है यहां पर, इंट्रूडर. तो यहां पर उसकी जो है मीडियम हाइट है एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस. ही इज ड्रेस्ड इन ए लॉन्ग सूट एंड अ ग्रेट कोट. हिज वॉइस इज कल्चर्ड. Then what is the meaning of culture here? Educated, refined. यानी कि उसकी जो आवाज है काफी एजुकेटेड है और उसने एक जो गॉगल यानी एक चश्मा पहना हुआ है जो कि हॉर्न रिम्ड का है. हॉर्न मीन्स जैसे सींग के जो आकार होते हैं, साइड से आप चेक कर सकते हो इस पिक में. तो उस तरीके के जो है उसने ग्लासेस पहने हुए हैं, लॉन्ग सूट पहना हुआ है, जो कि एक ग्रेट कोट भी जो है पहना हुआ है और उसकी वॉइस काफी कल्चर्ड है. Gerard, well,
टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, आई मस्ट नो। तो यहां पर गिराड क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि डायरेक्ट वो सीधा मुझसे बात कर लेगा, और आई मस्ट नो मुझे सब पता है। यस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर। यस मैं ये सोचता हूं कि मैं यहां पर होऊंगा, बट यू मस्टंट काउंट ऑन दैट। लेकिन इस बात का कोई भरोसा नहीं है। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट हो गुड बाय, कि 10 मिनट तक मैं यहां हूं या यहां पर मैं नहीं हूं, इस तरीके से बोलते हुए और गुड बाय करता है गिराड। He puts down the phone and goes to the divan on the left where there is a traveling bag and starts packing. अब यहां पर वो फोन को रखता है। कौन रखता है यहां पर फोन को? Yes, tell me. गिराड जो है वो फोन को रखता है और उसके बाद वो दीवान के लेफ्ट साइड पे जाता है और उसका जो ट्रैवलिंग बैग रखा है वो पैकिंग करना शुरू कर देता है। While he is thus engaged, another man similar in build to Girard enters from the right silently. और अब वो जो है एंगेज है, यानी कि वो अपना बैग पैक कर रहा है, इतने में पीछे से एक आदमी एंटर करता है। वो है हमारा सेकंड कैरेक्टर। कौन है वो जो साइलेंटली एंटर करता है? जिसका नाम है इंट्रूडर। उसके हाथ में क्या होती है? रिवॉल्वर इन हैंड, बंदूक पकड़े हुए है और साइलेंटली वो पीछे से एंटर करता है। He is flashily dressed in an overcoat and a soft hat. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि वो ओवरकोट उसने पहना हुआ है, एक हैट भी पहनी हुई है। He bumps accidentally against the table and at the sound Girard turns quickly. और वो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, बम्प्स मतलब हिट करता है टेबल से, और एक्सीडेंटली यानी कि उस टेबल से हिट होने के बाद साउंड क्रिएट होता है। उस साउंड को कौन सुनता है? गिराड। और वो पीछे की तरफ फटाफट मुड़ के देखता है। गिराड प्लेजेंटली, व्हाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर मींस हियर, यानी कि वो गिराड उसको देखकर एक्टिंग करता है कि सरप्राइज, मुझे आपसे मिलकर बहुत सरप्राइज हो रहा है, और वो उसका नाम जानना चाहता है क्योंकि उसका नाम नहीं पता इंट्रूडर का। नाउ इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी। मुझे भी बड़ी खुशी हुई मिलकर तुमसे, बट मीन्स आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग। लेकिन तुम्हारी जो खुशी है वो लंबे समय तक चलेगी, ऐसा मैं नहीं बता सकता, ऐसा मैं नहीं सोचता। पुट दोस पॉज अप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉज हियर? हैंड्स। अपने हाथों को ऊपर करो। जैसे कि आप ये सीन कई बार मूवीज में भी देखते हैं कि जब रिवॉल्वर किसी के ऊपर वो एम करता है तो वो उसको बोलता है हाथ ऊपर करो। सेम ऐसे ही जो है इंट्रूडर किसको बोलता है? गिराड को। गिराड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट। अब यहां पर गिराड इंट्रूडर को क्या बोल रहा है कि तुम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलोड्रामेटिक? मीन्स एक्सेसिव इमोशंस, यानी कि ओवर रिएक्ट करना। तो यहां पर गिराड इंट्रूडर को बोल रहा है कि मुझे जो तुम इमोशंस कर रहे हो या जो तुम एक्सेस जो ओवर रिएक्ट कर रहे हो वो मुझे कैसा लग रहा है? नाटक लग रहा है, ओरिजिनल नहीं लग रहा है। और जैसे ही वो बोलता है बीच में उसको इंटरप्ट करता है इंट्रूडर और वो बोलता है ट्राइंग टू बी काम एंड, मीन्स वो उसको बोलता है कि मैं थोड़ा शांत रहने की कोशिश कर रहा हूं, और उसको आगे वो कंफ्यूज हो जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाता है। फिर वो क्या बोलता है? गिराड, नॉनशालांट इज योर वर्ड आई थिंक। तो यहां पर सजेस्ट कर रहा है गिराड इंट्रूडर को, जो वर्ड सेलेक्ट नहीं हो रहा था, जो सजेस्ट नहीं हो रहा था, उसको वो बता रहा है गिराड कि कौन सा वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉनशालांट हियर? नॉट शोइंग एनी एंजाइटी और इंटरेस्ट। तो बोल रहा है कि तुम बिल्कुल ऐसा चाहते हो कि तुम इंटरेस्ट कोई शो नहीं कर रहे हो, एंजाइटी शो नहीं कर रहे हो, रिलैक्स मुझे शो दिखाना चाहते हो। नाउ इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट, यानी कि ये वर्ड सेलेक्ट करने के लिए वो उनको थैंक्स करता है इंट्रूडर। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। यस, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी स्मार्टनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। I will make you crawl. Crawl means अभी तुम थोड़ी देर में रेंगते हुए नजर आओगे। I want to know a few things.
तो रेंगते हुए क्यों उन्होंने बोला? क्योंकि वो उसको मारना चाहता था, इंट्रूडर गिरार्ड को। और वो बोल रहा है कि मैं सिर्फ तुमसे कोई चीज जो है जानना चाहता हूं, तुम्हारे बारे में कुछ चीजें जानना चाहता हूं। तो लेट अस सी। गिरार्ड, anything you like, I know all the answers, but before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I am not. अब गिरार्ड बोलते हैं कि बिल्कुल मुझे सारे आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स मुझे मालूम है और मैं सारे जवाब आपको दूंगा, लेकिन मैं अपनी पोजीशन चेंज करना चाहता हूं क्योंकि तुम तो आराम से बैठे हो, तुम तो कंफर्टेबल पोजीशन पे हो, लेकिन मैं कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं बैठा हूं, तो मैं अपनी पोजीशन आराम से चेंज कर कर बैठना चाहता हूं। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस। Motion to a chair and sits himself on the divan by the back. अब यहां पर वो उसको क्या बोलते हैं इंट्रूडर कि सिट डाउन देयर, जहां पर तुम खड़े हो वहीं पर ही बैठ जाओ और मेरे साथ कोई शरारती मत करना, यानी कि कोई शरारत मत करना। मोशन टू अ चेयर मीन्स होता है यहां पर उसकी तरफ इशारा करते हुए, वहां पे जो चेयर रखी है उसकी तरफ इशारा करते हुए, इंडिकेशन करते हुए कि वहां चेयर पर तुम बैठ जाओ। और वो दीवान के साथ में जो बैक के साइड में जो दीवान लगा हुआ है वहां पर वो बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है? गिरार्ड। नाउ देन वी विल हैव ए नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ। और अब हम तुम्हारे बारे में जो है कुछ बातें करेंगे। तो वो उसके बारे में क्यों बातें करना चाहता है? क्योंकि वो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जानना चाहता है। कौन? इंट्रूडर। क्योंकि इंट्रूडर को अगर उसकी बेसिक जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो उसको मारकर इजीली उसकी आइडेंटिटी लेकर गिरार्ड बन जाएगा। गिरार्ड, at last a sympathetic audience, sympathetics who sympathize, and audience what is जो सुनने वाला। तो कह रहा बहुत दिनों बाद कोई मेरी कहानी सुनने वाला मिला है, मुझको सुनने वाला मिला है। I will tell you the story of my life, इसलिए मैं अपनी जिंदगी की जो कहानी है तुम्हें पूरी सुनाऊंगा। How as a child I was stolen by the gypsies. Gypsies कौन होते हैं? Who travels from one place to another, means nomads. तो gypsies ने जब मैं छोटा बच्चा था उन्होंने मुझे चुरा लिया था। And why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How? और यहां पर अब वो ये बता रहा है कि जब मैं 32 इयर्स का था, जब से उस उम्र तक मैं जो है यहां पर अकेला रहता हूं इस कॉटेज में। सुनसान, एसेक्स मींस हियर सुनसान। इंट्रूडर, कीप इट टू योरसेल्फ, ये सब बकवास की जो अपनी कहानी है अपने पास ही रखो। एंड जस्ट आंसर माय क्वेश्चंस, सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दो। यू लिव हियर अलोन, तुम अकेले रहते हो? वेल डू यू, क्या तुम अकेले रहते हो? गिरार्ड, आई एम सॉरी, I thought you will telling me, not asking me. तो यहां पर जो है गिरार्ड उसको बोल रहा है सॉरी बोलते हुए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे पूछ नहीं रहे हो, मुझे बता रहे हो। A question of inflection. What is the inflection here? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि बोल रहे हैं You live here alone. ये ऐसे है जैसे इट्स लाइक अ स्टेटमेंट, जैसे आपने कोई स्टेटमेंट बोली है। और अगर बोलते हैं यू लिव हियर अलोन मींस आस्किंग द क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग जो है यही आपका इन्फ्लेक्शन होता है। योर वॉइस इज अनफेमिलियर, तो मुझे आपकी वॉइस का जो स्टाइल है वो मुझे अनफेमिलियर लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है या मुझे आप बता रहे हो। इंट्रूडर with emphasis, emphasis means here stress, यानी कि उसके ऊपर काफी स्ट्रेस देके बोलता है। कैसे बोलता है? Do you live here alone? यानी कि पूरा स्ट्रेस देकर वो क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? इंट्रूडर।